Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये 2 कलर का बनाया है मैंने और बहुत ही इजी है। ये 7 नंबर का साइज़ है, 7 और 8 नंबर में भी यूज़ कर सकती हैं ये वाले इतने फंदे। ये देखिए, इसके लिए मैंने 11 नंबर की सिलाई यूज़ करी है और 4 प्लाई की वूल यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ऊपर से स्टार्ट होगा ये। इसके लिए मैंने यहाँ पर 74 फंदे डाले हैं। ये मैंने 74 फंदे डाले हैं और ये मैंने टोटल ये मैंने पूरी 12 रोज़ बनाई हैं दोनों तरफ से। ये एक तरफ से छः हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 रोज़ और टोटल दोनों तरफ से 12 रोज़ हो गई हैं। इसके बाद ये फंदे बढ़ाऊँगी, मैं बताती हूँ। फिर इसके बाद पहले मैं ये आपको ये बता दूँ, ये मैंने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना है। मेरी फर्स्ट रो है। ये देखिए, बेसिक रो है, अभी फर्स्ट रो मैं बना रही हूँ, इसके बाद बताती हूँ। ये देखिए, ये इसकी दूसरी रो है, तो दोनों तरफ से मैं उल्टी तरफ से भी सीधा ही बुनूंगी। इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से ये टोटल मुझे 12 रो बनानी है। तो मैं ये कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 12 रोज़ कंप्लीट कर ली है और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 होनी चाहिए और टोटल 12 रोज़ है। अब इसके बाद मैं फंदे बढ़ाती हूँ। तो इसके लिए हमें 29 फंदे इस साइड में रखने हैं और 29 फंदे इस साइड में। बीच में जो 16 फंदे होंगे उसमें फंदे बढ़ेंगे। देखिए, इस तरीके से 29 फंदे तो मैं सिंपल ऐसे बुन लेती हूँ। उनतीस, ये राइट साइड के 29 फंदे मैंने बुन लिए। इसके बाद जो बीच के 16 फंदे होंगे उसमें हमें बढ़ाने हैं। इस तरीके से देखिए, इधर ऐसे बल लिया और ऐसे बुन लिया, फिर बल लिया, फिर बुन लिया, फिर बल लिया, फिर बुन लिया, फिर बल लिया, फिर बुन लिया। इस तरीके से ये जाली भी बन जाएगी और फंदा भी बढ़ जाएगा। ये देखिए, टोटली 16 फंदों में बनाना है ऐसे और बाकी लेफ़्ट साइड के 29 फंदे सीधे बुने जाएंगे।
ये टोटल बीच के 16 फंदे में मैंने बढ़ा दिया है और बाकी 29 फंदे सिंपल बुने। अब लेफ्ट साइड के भी 29 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए, रॉन्ग साइड से मैंने ये 29 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब जो हमें जो फंदे बढ़ाए हैं वो इस तरीके से बुने जाएंगे, उन्हें भी सीधा बुनना है। इस तरीके से ये ऐसे उतारा, इसको ऐसे पलट दिया और फिर से सीधा बुन लिया। ये उल्टी साइड है मेरी, इसको फंदे को इस तरीके से सीधा करके बुनना है। इस तरीके से मैं सभी बढ़ाए फंदों को इस तरह से बुनते हुए यहाँ तक बुन लूँगी मैं। इसके बाद ये 29 फंदे से सिंपल सीधा बुनना है। ये रॉन्ग साइड है मेरी। फिर उसके बाद जो राइट साइड आएंगे उसमें फिर फंदे बढ़ेंगे, मैं बताती हूँ। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। तो राइट साइड के पहले मैंने जो 29 फंदे बुने थे उन्हें बुन लिया है पहले, और लेफ़्ट साइड के भी 29 फंदे ऐसे ही बुने जाएंगे। अब इसके बाद जो सेंटर के हमारे फंदे हैं, अब उसको फिर बढ़ाया जाएगा इसी तरीके से, जैसे मैंने पहले बढ़ाए थे इसी तरीके से। ये बन लिया और फिर इसमें फिर बन लिया, एक सीधा बन लिया सीधा। इस तरीके से जाली भी बन जाएगी और फंदे भी बढ़ते जाएंगे। बस इसमें 2 बार फंदे बढ़ने हैं। इस तरीके से मैं यहाँ तक फंदे बढ़ाकर और ये 29 फंदे बुनने के बाद लेफ़्ट रो में लेफ़्ट साइड में 29 फंदे मैं बुनूंगी सीधे। उसके बाद जैसे अभी मैंने बुने थे वैसे ही मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने 29 फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद जैसे कि हमने पहले बुना था, इस फंदे को ऐसे पलटना है और सीधा बुनना है। ये रॉन्ग साइड है मेरी। ये जो सारे बढ़ाए हुए फंदे इसी तरह बुने जाएंगे। इस फंदे को उतार के ऐसे पलटना है और सीधा बुनना है। ये देखिए, पूरी रो ये जो बड़े हुए फंदे की, जहाँ तक बड़े हुए फंदे वो इसी तरह बुने जाएंगे और 29 फंदे सिंपल बुने जाएंगे। उसके बाद राइट साइड पे मैं बताती हूँ। अब मैं सीधी तरफ हूँ, सीधी तरफ से पूरी सिलाई एक बार सिंपल बुन लेनी है। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड से ये वाला पैटर्न डलेगा दूसरे कलर का। तो अब हम ये वाला पैटर्न डालना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अब यहाँ से मैं उल्टी सिलाई है तो उल्टी बुनूंगी। उल्टी सिलाई को उल्टी बुनना है और सीधी सिलाई को सीधी। तो यहाँ मैं पहले 3 फंदे उल्टे बुन लेती हूँ। उसके बाद मैं ये दूसरा कलर यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये करा है मैंने पिंक कलर, तो इसको मैं 2 फंदे उल्टे बुन लेती हूँ। इसके बाद 4 फंदे वाइट कलर के, 1 2 3 4। फिर 2 फंदे पिंक कलर के, 1 2। फिर 4 फंदे वाइट कलर के, 2 3 और ये 4। फिर 2 पिंक। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 2 पिंक और 4 वाइट। ये देखिए, इस तरीके से स्टार्टिंग के 3 फंदे लेने, फिर 2 पिंक 4 वाइट, 2 पिंक 4 वाइट 2। ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये देखिए,
मैंने रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लिया। अब ये मैं राइट साइड पे हूँ, तो जो हमने ये पिंक बुने हैं उसे पूरे पिंक बुनना है। ये देखिए इस तरीके से ये राइट साइड है, तो जो हमने उल्टे बुने थे अब सीधे पे सीधे बुनने हैं और 4 ये सीधे, ये सीधी सिलाई इसी तरह बुनी जाएगी। इस तरीके से ये रो कंप्लीट करनी है, 2 सीधे और 2 पिंक और 4 सफ़ेद। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करनी है। सीधा सीधी तरह बुना जाएगा और उल्टी सिलाई पे उल्टा, इस तरीके से ऐसे। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। देखिए अब मैं इसको कंप्लीट करके फिर बताती हूँ रॉन्ग साइड पे कैसे बुनना है। ये देखिए मैंने ये राइट साइड कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे देखिए इस तरीके से बनेगा। ये वाइट फंदे उल्टे हैं, उसे उल्टे ही बुन लेंगे। और अब इस पिंक वाले फंदे को भी वाइट से बुनना है इस तरीके, एक और एक बार बल दे के ऐसे निकालना है। एक फंदा ऐसे बुन लिया, फिर दूसरे फंदे को भी ऐसे बल दे के उतारना है। और ये 4 फंदे उल्टे बुन लिए, 4 फंदे उल्टे बुन लिए। अब पिंक फंदों को हमें फिर इसी तरीके से वाइट ऊन से बुन रहा है और बल दे के 1 2 ये बल दिया, उतार दिया। फिर इसके बाद इसमें भी 4 फंदे सिंपल, ये पिंक फंदों को इसी तरीके से ऐसे ऐसे उतारा, 4 फंदे सिंपल। अब फिर पिंक फंदों को ऐसे ही एक बल देना है इस पर। ये पूरी रो इसी तरह बननी है। मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। कि देखिए मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब इसके बाद मुझे इस तरीके से करना है। ये फंदा, पहला फंदा तो मैं सीधा ही बुन लूँगी। इसके बाद जो हमने 4 बुने ना, ये बीच के जो 4 फंदे सीधे, इनमें से हमें 2 फंदों को इस सिलाई पर उतारना है और इसका बल लेते हुए सिलाई पे लेना है और इन दोनों फंदों को भी इस पे चढ़ाना है और अब इन्हें सीधा बुनना है। 1 2 ये 3। इसके बाद फिर ये बल वाले फंदे को ना, पहले तो हम इसे उतारेंगे, इन 2 फंदों को पीछे ले लेंगे। फिर ये जो बल लगा फंदा है इसको हम आगे ले लेंगे ऐसे, और फिर इन तीनों फंदों को सीधे बुन लेंगे। फिर इसके बाद इस फंदे को हमें यहाँ लेना है, तो हमें ये 2 फंदे पहले उतारने हैं। पीछे के 2 फंदे ऐसे उतारे, इस बल लगे फंदे को बल खोल के इस पे लिया और इन दोनों फंदों को भी इस पे चढ़ा लिया और तीनों को सीधा बुन लिया। एक इन 2 फंदों का एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। अब फिर इसी तरीके से ये फंदा इधर आ जाएगा और ये फंदा पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके वाला फंदा, तो पहले हमें ये 2 फंदे उतारने हैं। इन 2 फंदों को ऐसे सिलाई पे ले लेते हैं और इस फंदे को आगे ले लेते हैं ऐसे, और इनको तीनों को सीधा बुन लेते हैं। अब इस फंदे को पीछे लेंगे इसके, और इन 2 फंदों को पहले बुन लें इस तरीके से। ये पहले उतार लेते हैं सिलाई पे, इस फंदे को पीछे ले लिया, फिर इन फंदों को भी इस पे ले लिया और तीनों को सीधा बुन लिया। फिर इसी तरीके से ये 2 फंदे आगे को उतार दिए
बल वाला फंदा भी उतार दिया और इन 2 फंदों को पहले इस सिलाई पे ले लिया। इस पे ले लिया और इसको इस पे चढ़ा लिया। अब इन तीनों फंदों को सीधा बुन लिया। इसी तरीके से पहले उन पीछे वाले फंदों को दोनों को बुन उतारेंगे, फिर इस बल वाले फंदे को पीछे ले लेंगे और इन दोनों फंदों को ऐसे चढ़ा देंगे और इनको सीधा बुन लेंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए, पहले आगे वाले दोनों फंदों को उतारा, बल वाले फंदे को उतारा, इन दोनों फंदों की सिलाई पे ले लिया। और बल वाले फंदे को भी ऐसे ले लिया। अब इन तीनों को सीधा बुन लिया। तो ये 3 इसी तरह पहले ये 2 फंदों को उतारा, फिर बल वाले फंदे को पीछे लिया, फिर इन 2 फंदों को भी ऐसे चढ़ा दिया और इन तीनों को सीधा बुन लिया। ये इसी तरह रो पूरी कंप्लीट होगी। ये देखिए, ये वाला पैटर्न इस तरह बनता जाएगा। इसको कंप्लीट करके मैं फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये वाला पैटर्न एक कंप्लीट हो गया। अब मैं रॉन्ग साइड से फिर दूसरा पैटर्न डालूंगी। तो अब ये इन दोनों के ये 4 फंदे हैं ना जो हमने बीच में, इन दोनों के बीच में ये 2 फंदे पिंक बुने जाएंगे इस तरीके से। ये वाला अभी मैं यहाँ से छोड़ के यहाँ पर ये 2 फंदे हैं ना, ये पिंक बुने जाएंगे। ये वाले ये वाले दो फंदे पिंक बुने जाएंगे। ये इन दोनों के बीच के 4 जो हम बनाते थे सिंपल, तो उनके दोनों के ये बीच होते ना, ये वाले ये 2 बनाएंगे। देखो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम 6 फंदे सिंपल बुन लेते हैं। तो अब ये देखिए, इन 4 फंदों के बीच के ये 2 फंदे आते हैं। तो अब हमें 2 ये वाले फंदे हमें पिंक बुनने हैं इस तरीके से। ये देखिए, एक 2, ये देखिए बीच में आ गए ना। अब 4 फंदे फिर हमें ये उल्टी तरफ से पैटर्न ही बनता है। 4 फंदे हमें फिर उल्टे बुनने हैं। उसके बाद फिर हमें 2 फंदे, ये देखिए इनके सेंटर के 2 फंदे ये पिंक बुने जाएंगे। 1 2। तो इस तरीके से ये पैटर्न इस तरीके से आता जाएगा। ये देखिए यहाँ, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पैटर्न आता जाएगा। इनके इन 2, पहले ये 2 इनके बीच में आ जाएगा, फिर इन 2 के बीच में। तो इस तरीके से हमें ये 1 2 3 4 पैटर्न बनाने हैं। उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये 4 पैटर्न बना लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह ये बनेगा। अब हम 2 फंदे पिंक बना रहे हैं, 4 फंदे वाइट बनाएंगे। ये देखिए, और बनाने का वही तरीका है जो मैंने पहले इसमें बनाया है, बिल्कुल यही तरीका है। तो अब मैं इसको पूरे 4 बना के आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इस पैटर्न को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 रोज़ बन गए पिंक कलर के पैटर्न के। और उसके बाद फिर मैंने एक उल्टी और एक सीधी सिलाई और बुन ली है। इस पैटर्न के ख़त्म होते ही मैंने एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बुन ली है। अब मैं इसके बाद यहाँ तक मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब मैं ये वाला पैटर्न डालूँगी इसका, ये सोल का। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। देखिए रॉन्ग साइड पे हूँ। एक मैंने सीधी उल्टी सिलाई बुन ली थी। पहले मैंने उल्टी बुनी, फिर सीधी बुनी। अब मैं उल्टी सिलाई पे हूँ, तो उल्टी सिलाई को मैं सीधी की तरह बुनूंगी। अब मैं यहाँ से सीधा बुनूंगी।
ये दोनों तरफ से अब सीधा सीधा बुना जाएगा। इस सिलाई को पूरा मैं सीधा बुन के कंप्लीट कर रही हूँ इस रो को। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो मैंने देखिए कंप्लीट कर ली है। अब मुझे इसके तीन पार्ट मीन्स 55 फंदे मुझे लेफ़्ट साइड में रखने और 55 फंदे राइट साइड में, तो टोटली 110 हो गए। और बीच के सेंटर में मुझे 15 फंदे रखने हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे। पहले मैं 55 फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। आप मार्कर लगा लें तो आसानी रहेगी। ये देखिए ये एक साइड के मैंने 55 फंदे बुन लिए। ये टोटल पूरी रो में 125 फंदे हैं, तो एक साइड के मैंने 55 फंदे तो बुन लिए हैं। अब बीच के मुझे 15 फंदे बुनने हैं। ये 15 फंदे में फिर इधर आप मार्कर लगा सकती हैं। अब मैं 15 फंदे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये सेंटर के हमारे 15 फंदे हैं। बाकी इस साइड के जो लेफ़्ट साइड के ये भी 55 फंदे हैं। इन फंदों को भी मैं छोड़ देती हूँ और यहाँ से मैं टर्न करती हूँ इस तरीके से। अभी मैं बीच के 15 फंदे बुनूंगी। अब मैं 15 फंदे पहले बुन लेती हूँ। यहाँ से शुरू कर लेती हूँ, घटाना यहीं से शुरू करती हूँ मैं। ये देखिए ये 14 फंदे मैंने बुन लिए हैं इस साइड के, और ये 15वां जो फंदा है मैंने इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। ये पीछे से बैक लूप से 2 का 1 बनाना है। अब ये घटा दोनों तरफ से मुझे एक एक फंदा लेके घटाना है। तो फर्स्ट फंदा मैं ऐसे घटाती हूँ सीधी साइड से। ये 15वां फंदा हो गया। अब इसे बैक किया और इस फंदे को ऐसे उतारा और बाकी एक फंदा हो गया। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये जो 15वां फंदा है अब हमें ऊन को आगे किया और इस फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है। ये देखिए इस तरफ से भी घट गया एक एक फंदा। अब टर्न किया सिलाइयों को और फिर इसी तरीके से बुन लिया। एक बुन लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां फंदा फिर लेफ़्ट सिलाई के जो फंदे हैं उनसे एक मिलाते हुए पहला उसका एक फंदा ऐसे लिया और 2 का 1 कर दिया बैक लूप से। ये देखिए फिर सिलाइयों को टर्न कर लिया। इसी तरह दोनों तरफ से ये फंदे घटते जाएंगे और ये इसका सोल बनता जाएगा।
उनको आगे किया और इस फंदे के साथ मिला के 2 का 1 कर लिया। इस तरीके से फंदे घटते जाएंगे और ये देखिए राइट साइड है ये, तो मैं बैक लूप से 2 का 1 करूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ से घटते जाएंगे और ये दोनों तरफ की किनारी बनती जाएगी। इस तरीके से इसका सोल बन जाएगा। मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाती हूँ अभी बना के। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसका नीचे का ये सोल बना लिया, यहाँ तक घटा दिया है। अब इसके बाद जब हमारे यहाँ और यहाँ दोनों तरफ 8-8 फंदे रह जाए तो तब इसके बाद इस तरीके से करना है, एक एक फंदा दोनों तरफ से घटा देना है। एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते हुए इसे बिल्कुल एंड तक बनाना है। अब मैंने एक इस इधर से फंदा घटा दिया, अब एक दूसरी तरफ से घटा दूंगी। एक मैं ये दूसरी तरफ से घटा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और इसको जैसे हम घटाते दोनों तरफ से वैसे ही घटाना है। अब टर्न किया इसको, और इसको जैसे मैंने इधर घटाती हूँ, हमेशा घटाती चली आ रही, वैसे ही घटाना है। टर्न किया, फिर इसको और इन 2 फंदों को फिर एक बना दिया। तो इस तरफ से भी अब एक घटाना है, उस तरफ से भी एक घटाना है। या अब इधर से भी एक फंदा घटा देती हूँ मैं। नहीं, अब इस तरह से फिर एक फंदा घटाती हूँ। राइट साइड से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है, इसको एंड तक बुनना है ऐसे। ये देखिए इस तरीके से ये फंदा घटा दिया मैंने। ये इस तरह से ऐसी शेप आ जाएगी, ये अभी मैं बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसी शेप बन जाएगी। यहाँ तक एक फंदा बच जाएगा तो उसे हम बंद कर देते हैं। मैं अभी बताती हूँ आपको।
अभी हम इसको अभी घटाते नहीं हैं, पहले इसको एक सिलाई और बुन लेते हैं लास्ट में। जब ये देखिए एक बार और दो, और ये इसको जब तक इसका एंड का फंदा आ जाएगा, जब हम इसको घटा देंगे। ये देखिए अब हम इसको घटा देते हैं, इन दोनों फंदों को भी घटा देते हैं। और ये इसके साथ इसको घटा दिया। ना इसको इसके साथ बुनते हुए इन तीनों को एक साथ बंद कर देती हूँ मैं। देखिए इन तीनों को मैं एक साथ घटा देती हूँ, ये बंद कर देती हूँ तीनों फंदों को एक साथ। ये देखिए इसका पूरा ये सोल बन गया है। ये अभी यहाँ से ये सुई धागे से, सुई से और ये ऊन से मैं अभी सिलाई कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कट करती हूँ सिलाई की वजह से। अब इसको मैं उल्टा करके इसकी सिलाई कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। देखिए यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक मैं अब सिलाई कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से यहाँ सिलाई करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए पूरा ये शूज़ ये सॉक्स कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरीके